Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for partnership firms or the chapter is on admission of a partner. Concept है preparation of revaluation account, partners capital account and balance sheet. Question है Kalpana and Kanika, I mean A and B are partners sharing profits in a firm in the profit sharing ratio in the ratio of 3:1. They admit the third partner for 1/4 share and C is to bring in 60,000 as capital और बैलेंस शीट दे रखा है। लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व भी दे रखा है और एसेट साइड में कोई ट्रीटमेंट वाले आइटम जैसे गुडविल वगैरह नहीं है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। तो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, बताया नहीं। तो सी द थर्ड पार्टनर विल नॉट ब्रिंग इन गुडविल प्रीमियम, क्योंकि बताया नहीं कि कहीं पैसे दे रहा है गुडविल के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। मैंने खाली नाम बदला रखा है, एबीसी कर रखा है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1, देन सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। 1 से अगर 1/4 ले लिया तो बचेगा 3/4। टोटल प्रॉफिट शेयर फार्म का 1 है। 1 से सी में 1/4 ले लिया तो बचेगा 3/4। इसको ए बी 3:1 में शेयर करेंगे। ए का होगा 3/4 का 3/4 और बी का होगा 3/4 का 1/4 और सी का 1/4 इंटू 4/4। तो न्यू रेशियो होगा 9:3:4। 9:3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का होगा 3/16, बी का होगा 1/16। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी का 3:1 और ओल्ड रेशियो भी 3:1 था, बट हमें निकाल के दिखाने पड़ेंगे। बिना रेशियो निकाले क्वेश्चन नहीं होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल शेयर करेंगे, चाहे पार्टनर प्रीमियम लाए चाहे ना लाए। इसके बाद आपके कैपिटल एडजस्टमेंट भी है, बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ए पार्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। तो फार्म का गुडविल 24,000 है, पैसे देने का बताया नहीं। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 का 1/4, तो दैट इज 6,000। 6,000 को प्रीमियम में लेकर नहीं आया, तो नाउ सी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज ए केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। इस केस में हम क्या करेंगे? सो वी कैन ट्रांसफर सी शेयर ऑफ गुडविल टू सीज करेंट अकाउंट। हम कर सकते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, बट हम क्या करेंगे ना, इसको करेंट अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे। करेंट अकाउंट को मतलब सीज करेंट अकाउंट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट। इट इज ऑलवेज बेटर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग वे आर वैल्यूड एट 65,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 बढ़ गया, 40 + 25 बढ़ गया, तो 65 लिख दो यहाँ पे बैलेंस शीट में। एकदम से ब्लैंक फॉर्मेट बनाकर एकदम से पोस्टिंग स्टार्ट करो। एंड प्लांट एंड मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी घट गया 10,000। 50 से 10 घट गया तो 70 से 10 डिक्रीज हो गया, 60 हो गया तो 10,000 डिक्रीज हो गया। तो 70 की जगह पे लिखो 60। मेक प्लांट एंड मशीनरी 60,000। Then provision for doubtful debt was found in excess by 400। प्रोविजन पर बैड डेट 400 एक्सेस है, डिक्रीज करा दो बाई प्रोविजन पर बैड डेट। यहाँ पे बाई प्रोविजन पर बैड डेट 400 और 35,000 से डेटर्स 35,000 से 600 जाएगा तो इट विल बी, क्योंकि 1000 के जगह पे 400 डिक्रीज करा के लिखो ताकि ये बनेगा आपके 34,400। यानी प्रोविजन 1000 था, 1400 डिक्रीज हो गया, 600 बन गया। डी एडजस्टमेंट, ए लायबिलिटी ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेएबल। तो लायबिलिटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में 1200। डिक्रीज इन लायबिलिटी 1200 रुपए क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 1200 और इसको माइनस करके सन्ड्री क्रेडिटर्स से लिख दो 1200।
70,000 से 1200 गया तो 68,800। देन कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, पहले रिवॉल्यूशन में टोटल कर सकते हैं आप। रिवॉल्यूशन को टोटल करो, क्रेडिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड में लिखो और आपके प्रॉफिट निकालो 16,600। टू कैपिटल अकाउंट्स रिवॉल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो ऑफ 3:1। ए का हो गया 3/4, बी का हो गया 1/4। देन यहाँ पे आएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। देन कैपिटल बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी दे रखा है 60,000 और 80,000, उसको लिखो। कैश लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग, सी इज टू ब्रिंग इन 60,000 बाय कैश या अकाउंट 60,000 और बाय सीज करेंट अकाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय सीज करेंट अकाउंट 6,000 को 3:1 सैक्रिफाइस की रेशियो में बांटो और लिखो बाय सीज करेंट अकाउंट। ये वाला, ये सीज करेंट अकाउंट इधर आएगा बैलेंस शीट के में, तुरंत लिख दो, भूल जाओगे। राइट डाउन नाउ, सीज करेंट अकाउंट अभी लिखो और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि क्रेडिट में लायबिलिटी साइड में है तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। नाउ द थिंग्स आर ओवर, तो इसको टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो और इसका टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट अभी करो, बोल रहा है कि 1/4 के लिए सी ला रही है 60,000 और ई पार्ट द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करुणास कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल ऑफ टू द फार्म, सीज कंट्रीब्यूशन टू द फार्म। तो कैपिटल एडजस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर और सीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन 60,000 ला रहा है 1/4 के लिए, तो 4/1 करो, इट विल बी 2,40,000। 2,40,000 कैपिटल को आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशियो ऑफ 9:3:4। तो ए का बनेगा 1,35,000, बी का 45, सी का 60,000। तो दीज आर ऑल, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों को टू बैलेंस शीट में सेकेंड लाइन में लिखो कैपिटल एक्सटेंड करने के बाद। तो जो डिफरेंस है करंट अकाउंट को ट्रांसफर होगा। एडजस्टमेंट एफ, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स, तो नाउ इट विल बी करंट अकाउंट को जाएगा। तो 1,35,000 को यहाँ लिखो, इसको इधर उतारो, तो इससे 74,450, तो बाई एस करंट अकाउंट इधर आएगा और बी का ज्यादा बन रहा है तो बी का करंट अकाउंट में चला जाएगा। बी को पहले इधर टोटल करो, इसको इधर, अब ये जो करंट अकाउंट इधर आ गया इसको यहाँ लिख दो एस करंट अकाउंट। बी का टोटल को इधर उतारो, 45,000 माइनस करो टू 20 करंट अकाउंट, द डिफरेंस, अदरवाइज टू कैश बाय कैश करते। तो ये जो करंट अकाउंट 43,150 आया, इसको यहाँ पे लिख दो 20 करंट अकाउंट, यहाँ तुरंत लिखो 43,150, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट। देन सी का टोटलिंग दोनों 60,000 हमेशा इक्वली टैली करेगा, ये देखो टैली कर गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, बैलेंस शीट में जो गैप है और जो कैपिटल बैलेंस निकाला है उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस लिखो, टोटल करके फाइनल कॉलम में डालो और जो चीजें रहेगी उसको भरो, स्टॉक भर दो। इसके बाद डेटर्स हो गया और कैश हमारा जो था उसके साथ 60,000 ऐड करके लिखो, तो दैट इज इक्वल टू 70,000। 10,000 था, 60,000 लेकर आया तो 70,000 हो गया। ये कैश को जो आपके क्वेश्चन में जो कैश है बैलेंस शीट में उसके साथ ऐड कर दो। देन सीज करंट अकाउंट पहले उतार देना चाहिए, फिलहाल लिख दो 6,000 सीज करंट अकाउंट, दिस वन सीज करंट अकाउंट इज 6,000, ये वाला दिस वन। और बाकी देखो आपके लायबिलिटी साइड, एसेट साइड सब लिख दिया, तो टोटल कर दो। इफ इट इज टैलिंग देन आवर आंसर इज करेक्ट। और इसको अच्छी तरह 2-3 बार आप पढ़ सकते हो टू नो द प्रॉब्लम्स।